शब्द हैं ये, जिस शब्द के बारे में वो परमेश्वर कहता है कि मेरे मुंह से जब कोई वचन निकलता है तो वो अपना काम पूरा किए बिना मेरे पास वापस नहीं लौटता। तो इसीलिए अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, तो ये यकीन मानिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के शब्द अगर उसके मुंह से निकले हैं तो वो आपके जीवन में वो काम किए बिना वापस नहीं उसके पास लौटते। अगर उसने कहा कि मैं चलूंगा तेरे आगे तो वो चलेगा। आगे आपके कितने भी चाहे खाइयां आए, कितनी भी नदियां आए, सागर आए, बहुत तूफान ही क्यों ना आए, लेकिन उसके शब्द है कि मैं चलूंगा। हमें डरने की बात होती, हमें घबराने की बात होती यदि हमारे अगुए यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य बनकर जी कर नहीं दिखाते कि ऐसा जी के स्वर्ग आ। वॉक ऑन दिस पाथ बिकॉज वे ऑफ हेवन इज मी। यीशु बोलते हैं कि स्वर्ग के लिए मैं ही एकमात्र रास्ता हूं। यीशु मसीह हमारा लीडर, वो सारे वेज, वो सारे कदम चल चुका है जिस कदमों का आपको आज पीछा करने के लिए वो कहता है बस। इट इज ईजी टू फॉलो माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी को फॉलो करना आसान है लेकिन लीडर बनना मुश्किल है। फॉलो करने में कुछ नहीं जाता, बस लीडर की सुन, उसकी आवाज सुन और उसके पीछे चल। हमारा एक लीडर है, हमारा एक ऐसा अगुआ है, एक ऐसा महायाजक है जो हमारे दुख से वाकिफ है। वो सब कुछ झेल गया जो इस धरती का मनुष्य एवर कभी वो झेलता। ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो आपके परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने नहीं झेली। प्यारे भाइयों बहनों, ही इज ऑलरेडी बीन थ्रू देम। और आपको एक सच बात बता दूं, इससे पहले कि आप जानते हो कि आपके आगे मुसीबत आई है, वो परमेश्वर उसका सॉल्यूशन भी रखता है रेडी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके जीवन में आने वाली जिसका सॉल्यूशन आपके अंदर नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे महान है जो संसार में है। संसार में प्रॉब्लम है लेकिन आपके अंदर सॉल्यूशन है। यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, बट वेयर इज द प्रॉब्लम देन? व्हाई डोंट वी सी द सॉल्यूशन? तब दिक्कत क्या है? यदि हर बात, हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का समाधान जब हमारे अंदर ही है तो आखिर प्रॉब्लम कहां पर है, दिक्कत कहां पर है? क्यों हमें मिलता नहीं सॉल्यूशन? क्यों हम कंफ्यूज होए पड़े रहते हैं? हम मारे मारे फिरते हैं कि कोई जवाब दे दे, मुझे इसका उत्तर दे दे, मैं क्या करूं मुझे बता दे। और जब बोला जाता तो आपको वो सॉल्यूशन आपको हजम नहीं होता। देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड ऑफ यू। हम में एक चीज की कमी है प्यारे भाइयों बहनों। लेट मी टेल यू, यीशु मसीह जब तक अपने शिष्यों के साथ रहे ना, शिष्य लोग बहुत ही खुश, बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीते थे। न उनको खाने की चिंता रहती थी, न उनको इस बात का डर रहता था कि अरे तूफान आएगा हम मर जाएंगे। अगर डर लगा, एक बार यीशु मसीह ने जो करके दिखाया उसके बाद दोबारा वो डरे नहीं। उनको दुष्ट आत्माओं से डर नहीं लगता था, उनको चिंता नहीं होती थी अपने भविष्य की, क्योंकि उनको लगता था कि ये यीशु जो हमें इतने सारे चिन्ह चमत्कार करके देता है, मतलब दे वर सो एडिक्टेड टू द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के प्यार के ये लोग इतने आदी हो चुके थे, जैसे आदि आज एक बच्चा अपने प्यार करने वाले, लाड़ प्यार करने वाले माँ बाप के प्रति हो जाता है। अपने पैरों पे खड़े रहने की बात और ऐसी चिंता उसके मन में आती ही नहीं है। हर बात की फिक्र रखता है उसकी माँ और उसका बाप। यही शिष्य यीशु मसीह के साथ रहते रहते इनको इतना प्राउड फील होता था कि हमारा लीडर, हम जिसको फॉलो करते, ये आम आदमी नहीं, सो पावरफुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये यीशु मसीह, इनको पता था कि मैं इनके साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। जब यीशु मसीह इनसे कहते थे तो ये लोग को दुख तो होता था, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूं, इन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि यीशु जो बोल रहे वैसा सचमुच हो जाएगा।
यीशु मसीह उनको छोड़ के क्रूस पे मर जाएंगे, ऐसा उनको कभी नहीं लगा था। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को यरूशलेम में उस खजूर की डालियों से भीड़ की भीड़ उसको राजा बनाने के पीछे पड़ी है, तो उन्हें उनके दिमाग में आया नहीं कि यही भीड़ इनको क्रूस पे मारने के लिए कहेगी। लेकिन यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को पता था कि मैं ज्यादा समय इनके साथ नहीं रह सकता। इसीलिए यीशु मसीह उस दिन, जिस दिन वो भोजन कर रहे थे, भोजन करने के बाद अपने शिष्यों के साथ बातें करते करते और उससे पहले भी बातें करते करते वो सब बातें उनसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और उन बातों में वो एक बात बोलते हैं, उस बात में यीशु मसीह का दिल दिखाई देता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन। उनको लगा ही नहीं कि यीशु मसीह हमें अनाथ छोड़ेंगे, लेकिन तब भी यीशु उनसे कहता है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरे इतने आदी हो गए कि तुम एक प्रॉब्लम मेरे बिना हैंडल नहीं कर सकते। एक दुष्ट आत्मा तुम मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें संसार मार डालेगा। यीशु मसीह को यह पता था कि ये लोग मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु के शब्द ये थे, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। दिस वॉज द प्रॉमिस ऑफ क्राइस्ट। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए और जब वो मरे, कोई नहीं था उनके पास, सब चले गए थे, सब के सब चले गए थे। यीशु ने एक बार नहीं कई बार कहा था, 3 दिन बाद मैं फिर से जिंदा होऊंगा। लेकिन उनको उस बात पे भी यकीन नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि यीशु मसीह मरेंगे। और उन्होंने जब उनका मर जाना देखा, उनका सारा सेटअप बिगड़ गया था। they were they were devastated inside, बहुत बुरी तरह से टूट गए थे वो। शायद ये दुख वही समझ सकता है, वो इंसान जो अपने पिता को खो चुका, अचानक से मौत हो गई, घर में सब कुछ वही करता था, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? शिष्यों को लगता था इस पब्लिक को कैसे फेस करेंगे हम, ये लोग हमसे पूछेंगे, अरे तुम्हारा गुरु तो बड़ी बड़ी बातें करता था, अब कहाँ है वो। इनको डर लगता था कि जैसे यीशु मसीह को मार डाला, कहीं ये हमको पकड़ के ना मारे। ये लोग डर के मारे कमरे में पड़े थे। तब यीशु मसीह 3 दिन बाद जब जिंदा होते हैं, मार्था को दिखाई देते हैं। और फिर योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 21 में लिखा है, क्या लिखा है? यीशु ये बात अपने जी उठने के बाद, ये उनका पहला डायलॉग है अपने उन शिष्यों के साथ जिनको उन्होंने कहा था कि तुमको मैं अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। जॉन 20:21 क्या लिखा है? लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू। तुम्हें शांति मिले। एंड आई फील, मुझे लगता है और मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इंसान को यीशु मसीह में आ जाने के बाद, वचन सुनकर समझ लेने के बाद, परमेश्वर की बातें उसके जीवन में पूरी नहीं होने के पीछे यही एक कारण है। उनके अंदर वो शांति नहीं जो शांति यीशु इन शिष्यों को इस वक्त देते हैं। यू डू नॉट रिसीव द पीस ऑफ क्राइस्ट।